गुरुदेव, इस माला का प्रभाव क्या है और क्यों डिफरेंट डिफरेंट माला से मनुष्य को जाप साधना करनी चाहिए? तो पहले नंबर में तो हमारा रुद्राक्ष है। इनकी अद्भुत दिव्य साधनाएं हैं और अनेक साधनाएं गुफा में जाकर जिन्होंने करी है और आज की तारीख में जिनका वर्तमान में खूब प्रभाव है और नाम स्मरण भी कर लेते हैं, तो ये शांतिसूरी गुरुदेव से हमारी हर सिद्धियां प्राप्त होती है। बहुत अद्भुत एनर्जी है। हम कह सकते हैं कि वहां पर 100 नहीं 1000 गुना एनर्जी बहुत पावरफुल है वहां पर। जीवन के अंदर बहुत सारे लोग माला गिनते हैं। मालाओं का भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जिनके अंदर हम सूतर की माला लेते हैं, डिफरेंट माला लेते हैं। आज मैं एक ऐसे साधक के मुख से माला का जो महत्व है, जिन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया है, कोने कोने में जाकर के अनेक प्रकार की वनस्पतियों की सिद्धि, वनस्पतियों का प्रभाव को देखा है, समझा है, अनुभव किया है। नेपाल के अंदर गुरुदेव काफ़ी समय तक रहे। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि नवकार कल्प के अंदर बताया गया है कि जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला से अनुभव करता है मंत्र जाप, आज हमारे बीच में हम जाप मंदिर में बैठे हैं। गुरुदेव, इस माला का प्रभाव क्या है और क्यों डिफरेंट माला से मनुष्य को जाप साधना करनी चाहिए? देखिएगा कि व्यक्ति की मन स्थिरता को टिकाने के लिए लोग पहले नंबर में तो हो सके तो हाथ से अनावृत हमें मंत्र गिनना चाहिए। जी गुरुदेव। लेकिन बहुत से लोग आजकल का विज्ञान ऐसा हो गया है कि भाई हमें दिखावा करना है तो लोग चांदी की माला से गिनते हैं, सोने की माला से गिनते हैं, स्फटिक की माला से गिनते हैं जी। लेकिन जो प्राचीनतम हमारी धरोहर है, प्राचीनतम जो हमारे स्तोत्र हैं, प्राचीनतम जो हमारी सिद्धियां हैं, जी। वो एक बहुत अद्भुत जो द्रव्य बताया गया है वो रुद्राक्ष है, जो जिसकी उत्पत्ति नेपाल काठमांडू में हुई है जी। और नेपाल काठमांडू का जो रुद्राक्ष है बड़ा सिद्ध है, बड़ा सात्विक है, क्योंकि वहां पर अनेक ऋषि मुनि जो है वो साधना करने के लिए जाते हैं। वहां पर झाड़ पर इसकी प्राप्ति होती है और इस रुद्राक्ष को लेकर के हजारों लाखों करोड़ों मंत्र साधना से उसको सिद्ध करते हैं। और जब हमारे मन को स्थिर करने के लिए, हमारे मन में एक नया प्रभाव देने के लिए ये रुद्राक्ष बड़ा अद्भुत होता है। और रुद्राक्ष में अनेक प्रकार होते हैं, चाहे वो एक मुखी से लेके 18 मुखी तक के रुद्राक्ष अभी नेपाल काठमांडू में मैंने देखे, जो लाखों करोड़ों की द्रव्य से जो प्राप्त होते हैं, तो वो मैंने रुद्राक्ष को देखे। क्योंकि स्फटिक में आपको वो नहीं मिलेगा प्रभाव, सोने चांदी में अपनी जगह है, लेकिन जो रुद्राक्ष है वो अपनी जगह बहुत अद्भुत है। लोग सूतर की माला से भी गिनते हैं, सूतर भी अपने आप में बहुत शुद्ध माना गया, लेकिन रुद्राक्ष जो है वो औषधि में माना गया और अनेक औषधियों से जो द्रव्य थे, ऐसा ही रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष को जिस प्रकार आपने बताया कि नवकार कल्प के अंदर ही बताया, इसे अगर भक्तामर स्तोत्र भी अगर इसके ऊपर गिना जाए, इसके ऊपर नवकार मंत्र भी अगर गिना जाए और माणिभद्र महाराज की साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई चीज है तो पहले नंबर में तो हमारा रुद्राक्ष है और दूसरे नंबर में मूंगा बताया गया। लेकिन रुद्राक्ष जो है वो हमें रखना चाहिए, जो हमारे बाहर की जो गलत कोई क्रियाएं कर देता है, कुछ भी कर देता है, क्योंकि ये सात्विक माना गया और बहुत एनर्जी माना गया, हायर एनर्जी है। आप सभी लोग गुरुदेव का देख रहे हैं। आखिरी चरण के अंदर साहब जी, ये अति महाप्रभावशाली गुरुदेव का नाम क्या है और इनका प्रभाव दुनिया में भी कैसा बरत रहा है? ये हमारे ये मांडोली वाले शांतिसूरी गुरुदेव हैं, जिनकी अद्भुत दिव्य साधनाएं हैं और अनेक साधनाएं गुफा में जाकर जिन्होंने करी है और आज की तारीख में जिनका वर्तमान में खूब प्रभाव है और नाम स्मरण भी कर लेते हैं, तो ये शांतिसूरी गुरुदेव से हमारी हर सिद्धियां प्राप्त होती है। बहुत बढ़िया। मेरे किताब में सबसे पहले नंबर पे गुरुदेव का नाम लिखा है, शांतिसूरी महाराज जी, जो ओम रीम अरहम नमः। जी जी। आपने मांडोली जी देखा है सर जी? जी, मांडोली की मैंने प्रतिकृति जरूर देखी है जी। मांडोली गए नहीं है, लेकिन मांडोली का बहुत सुना है। और वर्तमान में मांडोली शांतिसूरी गुरुदेव की एक अद्भुत ध्वजा हमें प्राप्त हुई है। अच्छा। और वो ध्वजा भी हमारे पास है और उसी के साथ में गुरुदेव नवरत्न सागर सूरी जी महाराज के दिव्य साधनाएं में भी कहीं ना कहीं अनेक प्रकार उन्होंने दर्शन दिए। और वर्तमान में आचार्य भगवान विश्वरत्न सागर सूरी जी महाराज साहब को भी, जिन्होंने सपने में अपनी शक्तियों का उन्होंने प्रभाव दिखाया। ओहो जी। आखिरी साहब जी, आप बड़ी बड़े तीर्थ स्थानों में गए, जैसे आपका नेपाल की यात्रा हुई, वृंदावन की यात्रा हुई, तो एक ओरा साइंस होता है, बॉडी की ओरा होती है, तीर्थ की ओरा होती है। तो जब आप गुजरात से प्रवास करके इन सारे तीर्थों से गुजर रहे थे, तो आपने वहां पर क्या अच्छा फील किया और आपको अलग अनुभव क्या हुआ? अभी जिस प्रकार हमारा 1 साल पहले नेपाल काठमांडू जाना हुआ था, तो नेपाल काठमांडू में कहते हैं कि भद्रभाव स्वामी जी महाराज ने साधनाएं की हैं। अच्छा। और उनकी पहाड़ियों के बीच में, एक अरावलियों के बीच में
और जंगलों के बीच में जिन्होंने साधना करी, क्योंकि जंगल में पूरे चारों ओर वन होता है, जहाँ पर वातावरण बहुत शुद्ध होता है, जहाँ पर कल कल पानी बहता है, जहाँ पर पक्षियों की आवाज होती है, वहाँ पर हमारी मन की स्थिति भी बहुत सुंदर रहती है। तो जब नेपाल जाना हुआ, चंद्रगिरी के ऊपर जाना हुआ, जो नेपाल के लगभग हाइट से लगभग 12,000 स्क्वायर फीट ऊपर है, और वहाँ पर जाकर के जो 2 दिन साधना गुरुदेव के साथ में रहकर जो करने का मौका मिला, बहुत अद्भुत एनर्जी है। हम कह सकते हैं कि वहाँ पर 100 नहीं 1000 गुना एनर्जी बहुत पावरफुल है वहाँ पर। मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को वहाँ पर जाना चाहिए, एक बार जाना चाहिए, और वहाँ की अनुभूतियाँ हमें प्राप्त करना चाहिए। ये जो भद्रभाऊ स्वामी जी भगवान गुरु महाराज जी का नाम बोल रहे हैं, जिन्होंने कल्पसूत्र बनाया है, जिन्होंने वो संगरम स्तोत्र बनाया है, और नवग्रह का जो स्तोत्र है उन्होंने भी 14 पूर्वोत्तर भद्रभाऊ स्वामी जी भगवान ने बनाया है। और वो जहाँ पर बना है उनकी जो सारी संरचना हुई है वो तीर्थ स्थली को साधना स्थली के ऊपर गुरुदेव वहाँ पर जाके आए हैं, वहाँ पर साधना की है। तो जीवन का एक लक्ष्य है, फिजिकल लगातार मेहनत करो, लेकिन साथ में जब स्पिरिचुअल पाथ जुड़ जाता है तो सोने पे सुहागा बन जाता है। तो आइए, गुरुदेव ने इतना डिटेल से सारी चीज़ों को सिखाया, एक चीज़ को भी आप अप्लाई कर दीजिए। गुरुदेव इंदौर के अंदर विराजमान है, बहुत ही शानदार, शायद इंदौर के इतिहास में पहला ऐसा चातुर्मास कैसा रहा गुरुदेव? बहुत अद्भुत दिव्यतम। 18 साल के बाद इंदौर में आना हुआ, और यहाँ के भाविकगण की जो अंतर में भावना है, ज्ञान के प्रति, दर्शन के प्रति, चारित्र के प्रति, तप के प्रति है, और सबसे बड़ी बात है जीवन में गुरु वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। धर्म भी बाद में है, परमात्मा भी बाद में है, गुरु महत्वपूर्ण है। गुरु है तो ही परमात्मा है, गुरु है तो धर्म है। क्योंकि एकलव्य ने गुरु के माध्यम से अपनी साधना को सिद्ध किया था, और यहाँ के मुझे लगता है कि सब एकलव्य बन करके गुरु द्रोणाचार्य रूपी गुरु भगवंत को अपने जीवन में गुरु के रूप में केंद्रित करना चाहते हैं। और इंदौर का ऐतिहासिक अद्भुत दिव्यतम चातुर्मास तप, जम और संयम के माध्यम से पूरे विश्व में इसकी गुंज फैली है। तो बस इसी प्रकार से गुरुदेव से जुड़ते रहिए। खास करके गुरुदेव के साथ जुड़ने के लिए अपना कोई शायद सोशल अकाउंट आप बताना चाहेंगे जहां पर बार बार आपके छोटे छोटे मार्गदर्शन के वीडियो मिलते रहे, अपने आप को अपडेट करते रहे, तो कैसे जुड़ेंगे? जी, उसके लिए मैं प्रयास जरूर करूंगा कि हमारे सोशल के माध्यम से हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है, विश्व रत्न संदेश, नवरत्न संदेश, और कीर्ति रत्न सागर जी के माध्यम से इस पेज को आप जरूर फॉलो करें, कि जिसके माध्यम से छोटे छोटे वीडियो निरंतर पूरे विश्व भर में चल रहे हैं, और इसके माध्यम से हम आपको भी इसके सोशल की जानकारी हम जरूर देंगे। बस इसको सारी जीवन में अपनाते हुए बड़ा मंगल, बड़ा कल्याण करें। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए, और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है, आप ये देख रहे हैं। प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्यावस, समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है, किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है, या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो, सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुभव लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्किन के ऊपर
एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये क्यूआर कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।